and welcome back to my channel friends. This is Vikas Kumar and you are watching Maths Easy। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सरसाइज है 15D। उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 से बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है, बिल्कुल ही सेम है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज, a cylindrical tub of radius 12 cm contains water to a depth of 20 cm. A spherical iron ball is dropped into the tub and thus the level of the water is raised by 6.75 cm. What is the radius of the ball? ये सवाल है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टब। इससे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो या फिर सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी देख रहे हैं पहली बार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा उसका लिंक है, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टब इज इक्वल्स टू गिवन है दोस्तों 12 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मीन्स हाइट। डेप्थ ऑफ cylindrical tub is equals to 20 centimeter. Now when a spherical iron ball dropped into tub, its level is raised by 6.75 सेंटीमीटर। ये भी बोल रहा है जब स्फेरिकल बॉल उसमें डाला जाता है तो इसकी जो लेवल है वो 6.75 से बढ़ जाती है वाटर लेवल। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर। लेट द रेडियस, क्योंकि यही हमारा सवाल है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, एक स्फेरिकल बॉल है, उसको पानी में डाला गया है, तो उसकी उतनी वॉल्यूम होगी जितना वो वॉल्यूम को वाटर को राइज करेगा। जितना वाटर उसमें राइज होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। देयरफॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टब, है ना। टब में जितनी स्फीयर जाएगी, जितनी स्फेरिकल बॉल उसमें जाएगी, उतनी वॉल्यूम की उतना ही क्या होगा, वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब है तो उसकी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई और पाई को कैंसिल हम लोग कर देते हैं, है ना। तो इधर क्या है दोस्तों, 4/3 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एच। अब आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास कितना है, 12 इंटू और एच है कितने से बढ़ा है, राइज कितना से किया है, 6.75 से। देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 इंटू 6.75 बाई 4। एंड जब हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 देंगे, ठीक है। हम लोग अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। कैंसिल आउट करते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, एंड दिस विल बी 27 टाइम्स। ओके, देन 4 1s are 4 and 4 3s are 12. This is the 4 1s are 4 and 4 3s are 12. That will be equal to 3 into 3 into 3 into 27. That will be equal to 729. Then r cube is equals to 729 and r cube ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा दोस्तों 9 का होल क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। देन क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन 18 और 19 बिल्कुल ही सेम है। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर
20 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, द आउटर डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेंट इन द शेल, ऑल्सो फाइंड द आउटर सरफेस एरिया। जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे आउटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर दोस्तों रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू 12/2 मीन्स दोस्तों 6 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ spherical shell is equals to 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर दोस्तों क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ इनर रेडियस, यहाँ आउटर रेडियस है ना, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा इनर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू 8/2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम्स ये इससे बना है, स्फेरिकल सेल का हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, और जब इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया रहे तो इसमें 2 रेडियस होते हैं। तो इनर को हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं और आउटर को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट metal contained in the shell that will be equal to 4/3 pi r क्यूब। अभी मैंने बताया आपको कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस क्यूब है, वेयर हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेयर r इज इक्वल टू आउटर रेडियस एंड small r is equals to inner radius। ठीक है, that will be equal to 4/3 into 22/7, outer radius 6 cube minus inner radius 4 cube, that will be equal to 4/3 into 22/7 into 6 cube is 216 and 4 cube is 64, that will be equal to 4/3 into 22/7 into 152। तो दोनों को माइनस करेंगे 152 आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 13,376/3 7 21, एंड दैट विल बी इक्वल टू 636.95 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारा ये वॉल्यूम ऑफ मेटल आया। अब हमारे पास ये सवाल बोल रहा है आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, ये भी सवाल है हमारा आउटर सरफेस एरिया। देयरफॉर आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है 4 pi r स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7, आउटर कितना है रेडियस 6 into 6, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये दोस्तों क्या हो जाएगा 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, और आपने अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा उसका लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।